के उद्घाटन समारोह में विराजमान हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब सांसद और यहाँ के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, समस्त कार्यकर्तागण और इस वल्लभनगर विधानसभा के शुभचिंतक, आप पिछले 8-10 दिन से जो घटना हो रही है वो घटना आप देख रहे हो। पिछले चुनाव में जब मुझे पार्टी ने मौका दिया, जिस तरीके से मुझे कमान सौंपी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में आप अच्छी तरह से जान रहे हो। जिस कंडीशन में दिया, उसके बाद कानून नगर पालिका के चुनाव थे। कानून नगर पालिका के चुनाव थे। कानून नगर पालिका में भी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया और आपने 7 पार्षद जीता के। शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब पार्षद अपने जीते थे तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने गठबंधन का काम चालू कर दिया था, मगर आप कानून के जो नौजवान थे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया उनको गठबंधन में नहीं रहना, चाहे जितने भी अपने पार्षद जीते अपने लेवल पे बैठे। उसी की बदौलत से एक वल्लभनगर विधानसभा में एक अलग ही बात गई कि इस बार भाई कोई न कोई कठोर निर्णय लेने वाले आप कार्यकर्ता हो। इस चुनाव के बाद पंचायती राज चुनाव आए। पंचायती राज चुनाव में आप सब ने मिलकर वल्लभनगर विधानसभा में 3 पंचायत समिति हैं, जिसमें से 2 पंचायत समिति आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता के लिए। 7 जिला परिषद सदस्य, 7 जिला परिषद सदस्य में से 5 जिला परिषद सदस्य आप सबने जीता के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ये अपने यहाँ एक 0 से लेकर ऊपर तक पहचान बना। ये पीछे से जो आवाज आ रही है, हमारे पास माइक नहीं है और मेरा निवेदन है हम शांति से सुने और हमारे अनुशासन का परिचय दें। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती की तरफ बढ़ गई। आप बताओ भाइयों, इस वक्त जो घटनाक्रम हुआ टिकट का, इसमें टिकट काटने की वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना ही एक गुनाह था? 2 प्रधान बैठे कहीं। मैं पहले सबसे पहले तो प्रधान भाई देवीलाल जी नंगार जी, कृष्णा जी मीणा, उसके साथ उनकी टीम, सिया जिला परिषद सदस्य, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस कठिन स्थिति में भी उनके ऊपर इतना दबाव आने के बाद भी आज कंधे से कंधे मिलाकर जो मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं जो कार्यकर्ता बैठे हैं, उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता आप विराजमान हो, पिछले 3 घंटे से आप बारिश में इंतजार कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा भी। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ इस वल्लभनगर विधानसभा को बचाना चाहिए। भाइयों, टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, काट दिया, टिकट कट गया, मैं मेरे घर चला गया, मगर बहुत षड्यंत्र पूर्वक से काम किया। पहले तो कह दिया इन्होंने, कहा भाई साहब फार्म भरो, तैयारी कर लो। मैंने सब जगह आप सब कार्यकर्ताओं को फोन भी आ गए थे कि भाई 7 तारीख को आप फॉर्म भरेंगे। फिर रात को 12 बजे फोन, नहीं उसी दिन मुझे बुलाया, भाई साहब आप कल फॉर्म भरे, कल मत भरो। मैंने कहा भाई साहब मुहूर्त आया है और इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, अगर मुझे जो उम्मीदवार मानते हो तो थोड़ा सा मौका दे दो, एक मुहूर्त से फॉर्म भरेंगे, मजा आएगा, दिन तो एक ही बचा है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रदेश से बात करनी पड़ी। माननीय सीपी साहब और हेमराजी मीणा जी भाई बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रदेश में बात करूं। प्रदेश में बात करने के लिए कहा और आगे कहा आप फॉर्म भरो। मैंने कहा ठीक है, सूचना भी कर दी। मैंने कहा ठीक है, कल भरते हैं, इतने बजे आप पधारना सब। तो उन्होंने मुझे कहा फॉर्म 2 भरो। मैंने कहा 2 भरना मतलब मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने वापस पूछा 2 भरो, तो बहुत देर तक वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कि 2 किसके भरने। तो उन्होंने कहा यार एक हिम्मत सिंह जी का भी भरना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बुला लो, उनको भी कोई मुहूर्त है, उस टाइम भरना चाहे तो भर दे। पर मैंने एक बात जरूर कही उन्हें कि आप जिस तरह से जिनका नाम ले रहे हैं, 283 बूथ है, उन बूथ में से किसी भी एक बूथ अध्यक्ष को फोन लगा दो, किसी भी जो 15 नंबर, 20 नंबर, 27 नंबर पे जो नाम आ रहा हो, वो अगर कह देता है उनका नाम लाउड कर दो आप,
तो उनका नाम ओके कर देना, या उनको पूछ लो कि एक बूथ अध्यक्ष को वो जानता हो जो इंसान चुनाव लड़ना चाहिए, तो भी मैं तैयार हूँ। कह रहे यार वो बाद में देखेंगे, आप तो भर दो। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, कल 10,000 के करीब लोग फॉर्म भरने आ रहे हैं और उनको भी आज सूचना करो कि वो भी जनता लाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूती दिखे, इतने कार्यकर्ताओं के साथ फार्म भरा। और उसी में आप तय कर लेना कि जो ज्यादा संख्या लाएगा उसका फार्म आप ओके करवा देना, अगर आपको डाउट लग रहा है मेरे काम काज। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ठीक है, अब रात को 12 बजे फोन आता है कि भाई साहब यार फॉर्म कल नहीं भरना और परसों भरना है। मैंने कहा भाई मुहूर्त है और सब लोगों को कह दिया आपके कहने, आपने कहा भरना है तो भरना, सबको कह दिया है कि नहीं भाई साहब आपको फॉर्म कल की, जब प्रदेश से फोन आया है कि संगठन के हिसाब से आपको चलना है और आप कल फार्म भरोगे तो संगठन कोई भी निर्णय ले जिससे आपको नुकसान हो। मैं वही से आपको कार्यकर्ता को सब सो गए थे, काफी कार्यकर्ताओं से बात भी हुई, तो भाई इस तरीके से फोन आया, आप उनको क्या करना। उन्होंने कहा भाई साहब एक दिन इंतजार कर लेते हैं, कल भर देंगे। जैसे सोशल मीडिया पे लिख के डाला भाई कल की जगह हम फॉर्म परसों भर 12 बजे और 1:15 बजे घोषणा हो जाती है। क्या गुना था? भाई गुने की कोई वजह तो बताए। क्या 2 प्रधान बिठाए, एक फूटी कोड़ी का भी तुम प्रधानों पे और मुझ पे कोई दाग हो तो आप बता। क्या चोरी कर ली, इसी से पैसे ले लिए, ऐसा क्यों षड्यंत्र था? भाई मैं भी तो एक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और जिनसे चुनाव हारा हूँ, आपके बीच में भी आया, आप कैसा भी कार्यकर्ता आप यही कहते थे, काफी पहचान भी कम थी उस टाइम, पर आप यही कहते थे भाई साहब हम समझ रहे हैं आपके कम वोट आएंगे, अगर 47-50 हजार के वोट करीब लाए, अगर ऐसा होता हमें पहले पता होता तो वो सीट अपन उस टाइम भी हम वोट देके जीता। उस टाइम पे भी इन्होंने षड्यंत्र रचा। उस टाइम पे भी मैं कह रहा हूँ आपको हकीकत 60,000 के वोट की मैंने कैलकुलेशन बना रखी थी, मगर इन्होंने लास्ट में एक हवा बनाई कि वो इंसान जीत रहा है, उदयलाल नहीं जीत रहा है, वोट इधर कर। तो भी अपन ने सहन किया, किसी को मुंह पे आगे नहीं था। मैंने कहा जो होना हो गया, वापिस चुनाव लड़ना है, होगा भाई, उनका निर्णय भी होगा। मगर ये कब तक शिकार होते रहेंगे? कौन कार्यकर्ता तैयार हो गए? आप क्यों अपन जहाज में उठा रहे हैं? अगर ऐसे जहाज में उठाते रहेंगे, कार्यकर्ता ऐसी सेवा करते रहेंगे और इस तरह से कोई लेना न देना, जिस इंसान को टिकट दिया उसको बूथ के बारे में पता नहीं बूथ क्या होता है। कभी ऐसी दरी पे आप इनमें से कितने जने पे टिकट से पहले जानते थे? हाथ खड़ा करो। भाई एक जना भी उनको जानता हो तो बताओ। तो ये कंडीशन अपने यहाँ की है। तो मैं कहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो ठीक है टिकट नहीं मिला, घर चला गया, जाके बैठ गया। मैंने कहा जो होना होगा। फिर कार्यकर्ता कराए, आप में से कितने ही जने कराए, 4-5 दिन एक माहौल ऐसा हो गया पूरी विधानसभा में जैसा सन्नाटा छा गया। तो मैंने कहा भाई चुनाव अब नहीं लड़ते, चुनाव तो पिछली बार लड़ दिए, या तो फिर पार्टी को भी नहीं है तो जरूरत है रहने देते हैं। मगर कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे, तो आप जब चुनाव मैदान में आए थे काफी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कोई कांग्रेस से था, कोई जनता सेना से, मगर मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करा के पार्टी का काम किया और हमने 47,000 वोट आपको दिए। अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे? जो कांग्रेस आए वापस कांग्रेस में जाएंगे, जनता सेना में जाएगी, तो हमारी कदर क्या रहेगी? हमारी भी तो हत्या होगी। 47,000 वोट हमने आपको दिए ही। मैंने कहा भाई देखो इस पर विचार करो और करो, हमें चुनाव जीतना है। तो कार्यकर्ता ने फॉर्म भरा, हमने निर्दलीय फार्म भर दिया, एक पार्टी का फार्म भर दिया, ये सोच के कि जो आप जिस तादाद में 4-5 हजार कार्यकर्ता जो कराए और जहां से हल्ला उराटा हुआ, राजस्थान में बैठे हुए नेता, दिल्ली में बैठे हुए नेताओं तक आपने संदेश भेजा, तो कहा यार एक फॉर्म भर देते हैं ताकि 8 तारीख तक भी इनका विचार होगा तो अपना फॉर्म लगा तो देते हैं। 8 तारीख तक इधर आप बेनीवाल साहब का फोन भी आया। रावत समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि रावत समाज के कार्यकर्ता आपके टच में थे और आप भी किसी को मैदान में उतारना चाह रहे थे। तो रावत समाज के कार्यकर्ता आपसे मिले कि भाई हमारे वहाँ एक टिकट कट गया है और आज की ये कंडीशन है, आप हमें मत लड़ाइए, इस बार हम पूरी रावत समाज उनके साथ हैं और इनको टिकट दे दीजिए। तो मैं आपकी बात आप
जैसे आपने कहा और हमने भी सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपकी बात रखी और आपसे वादा किया कि सर ये जो चुनाव लड़ेंगे इसमें 25 दिन जो बाकी है 25 के 25 दिन आपको देने होंगे। चुनाव लड़ नहीं रहे, हमें चुनाव जीतना है। और इस वल्लभनगर विधानसभा में एक जो प्रयोगशाला बनी हुई है, जो कार्यकर्ता तैयार होते हैं उनको खत्म करने की जो प्रयोगशाला बनी हुई है, इसको अपन रोकने के लिए इस सीट को जीतना जरूरी होगा। तो आपने भी पूरा विश्वास दिलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। जो वल्लभनगर में इस वक्त आखिर में किसी न किसी एक अवतार पुरुष की जरूरत थी, आप हनुमान जी को राजस्थान का एक ही लाल, इस वल्लभनगर विधानसभा इस वल्लभनगर विधानसभा में पिछले कई सालों से एक दहशत बनी हुई है। अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता, काफी कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या कांड होते आप देख सकते। मैं इस कोने में जाता, इस कोने में जाता, मगर ये अपन लोगों को टारगेट बनाते रहते। मैं एक और बात बताऊं, जब चुनाव से 2 दिन पहले मैंने कटारे साहब को फोन किया, मैंने कटारे साहब से बात करी। मैंने कहा साहब कल मेरा मुहूर्त है, मैं फार्म भरना चाह रहा हूँ, क्या करें? उदयलाल जी फार्म मुहूर्त है तो आप फार्म भर दो, पर सिंबल जिसको मिलेगा उसका रह जाएगा, बाकी कट जाएगा। आप थोड़ा सीपी साहब से भी बात करो। मैंने कहा क्या हो गया कि ये 5 कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे, इन्होंने एकता दिखा के कोटी पता नहीं क्या करके तालमेल, और केंद्र को मोदी जी सीपी साहब के माध्यम से केंद्र में इन्होंने एक रेट मेल कर दिया है। तो आप उनको भी कहो, समझाओ। तो मैं सीपी साहब के पास भी गया, हेमराज जी के पास ही गए हम। मैं क्या, मेरे अपने यहाँ के सारे मंडल तक बल्दी जी भाई साहब थे, कानून के मुरली जी, सारे मंडल अध्यक्ष ने कहा कि भाई साहब जो जिससे बात करनी करो, पर इस सीट को यही रखनी। तो हेमराज जी भाई साहब ने कहा भाई मैं तो वहां बात करूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई तो गुलाब जी भाई साहब से एक बार बात तो कर लो। तो वो मैं हेमराज जी ने सीधा वहां सब बैठे थे मंडल अध्यक्ष अभी होंगे, आप अदा करना कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनको बात करनी हो तो मुझसे कर ले। बताओ, ये घटना है रुद्राज होटल की। फिर मैंने वापस मैं करवाया मैसेज गुलाब जी भाई साहब को, भाई साहब मैंने प्रूफ ट्राई किया, वो नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा सीपी साहब को कहो मुझसे एक बार बात करते हैं। सीपी साहब को कहा तो सीपी साहब वो मुझसे बात कर, भाई आप दोनों की पता नहीं क्या खिंचाता नहीं, मुझे क्यों सजा दी। फिर भी कटारे साहब का दिल से धन्यवाद है, उन्होंने जितनी मेहनत करनी थी करी, जी मेहनत करनी थी करी। अब जब बेनीवाल साहब ने जो अपने इनके सिंबल से अपन चुनाव लड़ रहे हैं, बोतल के निशान पे, तहे दिल से इनका स्वागत है। और इस कठिन घड़ी में सभी कार्यकर्ता आज जो मेरे साथ मेरा हौसला बुलंद कर रहे हैं और इस परिवर्तन की, वल्लभनगर को परिवर्तन की ओर ले जाने के लिए जो साथ दे रहे हैं, मैं आप सबका हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहूं।